जयपुर के एक पुराने हॉस्टल का रूम नंबर 217 आज भी बंद है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट उस रूम में 3 रात से ज्यादा रुकता था या तो पागल हो जाता था या फिर अचानक गायब हो जाता था। और सबसे डरावनी बात, उस रूम से हर रात 2:13 AM पर अलमारी के अंदर से किसी के नॉक करने की आवाज आती थी। मेरा नाम रोहन है। ये बात 2024 की है। मैं जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में नया एडमिशन लिया था। कॉलेज के पास सस्ता हॉस्टल ढूंढना मुश्किल था। बहुत जगह देखने के बाद मुझे एक पुराना हॉस्टल मिला। हॉस्टल का नाम था शिव रेजिडेंसी बॉयज हॉस्टल। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, दीवारों का पेंट उतर चुका था और कॉरिडोर में हमेशा अजीब सी स्मेल आती थी। लेकिन रेंट बहुत कम था, इसलिए मैंने तुरंत रूम ले लिया। वार्डन एक अजीब बुढ़ा आदमी था। उसने रजिस्टर में मेरा नाम लिखा और कुछ सेकंड तक चुपचाप मुझे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, रूम नंबर 217। उसकी आवाज सुन के मुझे अजीब लगा, जैसे वो मुझे वार्निंग देना चाहता हो। मैं रूम की लेने लगा, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वो धीरे से बोला, रात 2 बजे के बाद अलमारी मत खोलना। मैंने हंसता हुआ पूछा, क्यों, भूत है क्या? लेकिन वो नहीं हंसा, सिर्फ मुझे देखता रहा। उस वक्त मुझे हल्का सा डर लगा, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। फर्स्ट नाइट रूम काफी नॉर्मल था। एक बेड, एक टेबल और कॉर्नर में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। अलमारी देखते ही अजीब फीलिंग आ रही थी। उस पर पुराने स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी ने अंदर से खुरचा हो। उस रात मैं जल्दी सो गया, सब नॉर्मल था। दूसरी रात मैं असाइनमेंट कर रहा था, तभी हॉस्टल का एक लड़का मेरे रूम के सामने रुक गया। उसका नाम विवेक था। वो कुछ सेकंड तक अलमारी को देखता रहा, फिर बोला, तू सच में इस रूम में रह रहा है? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वो धीरे से बोला, भाई, अगर रात में आवाज आए ना तो इग्नोर करना। मैंने पूछा, कैसी आवाज? लेकिन वो बिना जवाब दिए चला गया। उस रात मुझे नींद देर से आई और एग्जैक्टली 2:13 AM पर ठक 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 मैं एकदम उठ गया। आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। पहले मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन रूम तो अंदर से लॉक्ड था। आवाज फिर आई, ठक ठक ठक। मेरे गले में सुखपान आ गया। मैं धीरे धीरे अलमारी के पास गया। जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, आवाज बंद हो गई। पूरा रूम एकदम चुप। मैं डर गया और बिना अलमारी खोले वापस बेड पर आ गया। तीसरी रात मैं लेट तक फोन चला रहा था। हॉस्टल का इंटरनेट बहुत स्लो था। तभी मेरा व्हाट्सएप नोटिफिकेशन बजा। अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैट खोलना। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, कौन? लेकिन कोई आंसर नहीं आया। उसी वक्त रूम की लाइट ब्लिंक करने लगी, टक टक, और अलमारी के अंदर से फिर नॉक होने लगा। लेकिन इस बार आवाज बहुत तेज थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। ठक ठक ठक। मैं डर के मारे जम गया। तभी अलमारी का डोर अपने आप हल्का सा खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था और उस अंधेरे में मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, स्लो और हेवी ब्रीदिंग। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं फोन का टॉर्च ऑन करके अलमारी की तरफ बढ़ा और फिर मैंने जो देखा, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अलमारी के अंदर एक लड़का बैठा था, हॉस्टल यूनिफॉर्म में। उसका शरीर अजीब तरीके से मुदा हुआ था, जैसे हड्डियां टूट चुकी हो। उसका चेहरा पूरा काला था और आंखें पूरी सफेद। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मैं चीख कर पीछे गिर गया। उसने धीरे से बोला, तू मेरा रूम लेके गलती कर दिया। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे एक साथ बहुत सारे लोग बोल रहे हो। मैं तुरंत दूर की तरफ भागा, लेकिन दूर लॉक था। मैं जोर जोर से हैंडल खींचने लगा। तभी मेरे पीछे दौड़ने की आवाज आई, ठप ठप ठप, जैसे कोई 4 पैरों पर मेरे तरफ आ रहा हो। मैं धीरे से पीछे मुड़ा और मेरा खून जम गया। वो चीज अब अलमारी के बाहर थी और फ्लोर पर टेढ़े मेढ़े तरीके से रेंग रही थी। उसकी गर्दन उल्टा मुड़ी हुई थी, लेकिन आंखें अब भी मेरी तरफ देख रही थीं।
उस रात मैं किसी तरह रूम से भाग निकला, सीधा वार्डन के पास गया। मैंने सब बता दिया। वार्डन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने सिगरेट जलाई और धीरे से बोला, 10 साल पहले उस रूम में एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। उसका नाम आदित्य था। फाइनल एग्जाम्स के प्रेशर में वो पागल हो गया था। एक रात उसने खुद को अलमारी के अंदर लॉक कर लिया। सुबह जब रूम खोला गया तो उसकी लाश अंदर बैठी हुई मिली। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत बोला, तो रूम बंद क्यों नहीं किया? वार्डन ने मेरी तरफ देखा और बोला, किया था, लेकिन जो भी उस रूम को तोड़ता है वो मर जाता है। मैं अगले दिन हॉस्टल छोड़ने वाला था, लेकिन उस रात के 2:13 पर मेरी आंख फिर खुल गई। इस बार कमरे की लाइट पहले से ही बंद थी और पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। तभी मैंने देखा, अलमारी खुली हुई है। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर कोई खड़ा था, वही सफेद आंखों वाला लड़का। वो धीरे से बोला, तू यहां से जा नहीं पाएगा। उसके बाद कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवारों पर खरोंच के निशान दिखने लगे, जैसे कोई अंदर से दीवारें नोच रहा हो। मैं चीखने लगा, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तभी वो चीज धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, अब रूम नंबर 217 कभी खाली नहीं रहेगा।